दोस्तों अरुणाचल में एक ही पोलिंग स्टेशन में 13 मुर्दा जग गया, यही कहानी है। ये मुर्दा जो है, मुर्दा मतलब जो हमारा लोग जो है स्वर्गवासी हो गए, जो वोटर्स थे 13 वोटर्स, इनका एलिगेशन है। कांग्रेस पार्टी का कुछ नेता लोगों ने आज डिप्टी कमिश्नर यहाँ जिकेन बोमजिन को आके कंप्लेन लिखा है कि ये जो पोलिंग स्टेशन है सगाली विधानसभा 15 सगाली विधानसभा में 24-24 खील आईवी पोलिंग स्टेशन, जिसमें कि वोटर्स है 481, जिसमें मेल है 235 और महिला है 246, जिसमें 13 डेड वोटर्स भी शामिल है और 50 जो है एब्सेंटी वोटर्स है। अब वोट पोल कितना हुआ दोस्तों, वो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पूछने से ही पता चलेगा, या तो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर या ARO या वहाँ का जो असेंबली का जो रिटर्निंग ऑफिसर है। लेकिन आज जो हम सुन करके यही सरप्राइज लगा कि एक ही पोलिंग स्टेशन में 13 लोग जो स्वर्गवास चले गए, जो नहीं है इस दुनिया में, संसार को छोड़ के चले गए, वो अचानक से आ जाता है वोटिंग का दिन में और अपना वोट मार के चला जाता है। लेकिन उसमें से एक वोटर्स में से उनका एक परिवार भी आज यहाँ आया। वो बोल रहा था मैं तो चाचा को ढूंढ रहा था कि कब वोट मार के कब चला गया, लेकिन जब पता चला तो ये कोई और मार के चला गया। हालांकि वहाँ में पोलिंग स्टेशन में माल प्रैक्टिसेस हुआ, क्योंकि अदरवाइज 13 जो डेट जो है कभी भी उठ के नहीं आ सकता है। शायद कोई गलती से कोई दूसरा का मार भी सकता है, लेकिन 13 को मारा है तो शायद कुछ ना कुछ ज़रूर गलती हुआ होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ी होगा, ऐसा एलिगेशन है इनका। और ये भी कहना है कि उसमें जो शायद क्या पता बीजेपी का कार्यकर्ता हो या कोई और होता हो, या पोलिंग एजेंट का शामिल हो या प्रिसाइडिंग ऑफिसर का शामिल हो, कौन शामिल है इनको कुछ पता नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारा स्वर्गवासी चाचा का वोट मारा है उनका ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। और अंतिम में उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है तो ये गलती हुआ है, इसीलिए रीपोलिंग होना चाहिए। खील विधानसभा खील जो है पोलिंग स्टेशन जो है सगाली विधानसभा का अंदर में आता है वहाँ पर। और हालांकि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है जिकेन बोमजिन साहब को मिल करके बात किया, अपना डॉक्यूमेंटेशन जो एविडेंसेस जो उनका पास में था उन्होंने रखा है। अब DC साहब जो है ये जो इसको फॉरवर्ड करेंगे रिटर्निंग ऑफिसर, क्योंकि ये एरिया का जो है संसदीय क्षेत्र का जो रिटर्निंग ऑफिसर जो है आलो में है दोस्तों, आलो मतलब वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये अभी वहाँ भेजेंगे। और शायद ये जो कांग्रेस का जो नेता लोग है शायद वहाँ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी अपना जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और मांग रखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं कहीं कोई माल प्रैक्टिस या कोई गलती से एब्सेंटी वोटर्स कहीं आ जाता है। ये तो हम लोग भी जानते हैं कि सपोज BLO ने मेरा घर में गया, मैं उस समय नहीं था, बाहर गया हुआ था, लेकिन अचानक से पोलिंग डेट में मैं आ जाता हूँ। लेकिन मुर्दा जब उठ के आ जाता है, ये सरप्राइज वाला बात है। और एक ही पोलिंग स्टेशन में एक मुर्दा नहीं है, 13 का 13 जो स्वर्गवासी लोग जो थे वोटर्स थे, रेस्पेक्टेड वोटर्स थे उस समय का, अब नहीं है संसार में, वो आकर के वोट मार के चला जाता है। तब ये एक जानने का चीज़ है और लोगों में एक बहुत एक सोचने का चीज़ बन चुका है कि ऐसा भी होता है क्या बोल के। क्या शिकायत लेके आप लोग आया यहाँ पर? सर मेरा नाम ताबा तागम है, मैं कांग्रेस का हूँ। सगाली 15 सगाली कौन वहाँ में एक्चुअली विधानसभा का नहीं हुआ, तो वहाँ में जस्ट पार्लियामेंट को हुआ। हाँ, तो वहाँ में मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक 24 पोलिंग स्टेशन में खील में ऐसे हुआ कि जो मुर्दा जो है 2-3 साल पहले मर चुका वाला आदमी वोट मार के चला गया। उसमें मेरा चाचा जी भी है। हाँ, उसे देख के पूरा लिस्ट है, 13 आदमी जो वोट मार के चला गया। तो चौथा में सुना था कि मतलब फिल्म में माँ जो है दूध गिलास लेके बच्चा को आत्मा लेके पिलाता, लेकिन यहाँ तो आत्मा वोट मार के चला गया बोला है। ये तो बहुत आश्चर्य बात है। सकने से चाचा जी उठ के बहुत मारा बोले तो हमको मिलाने से ठीक था। हाँ, बीजेपी रूल में ऐसे होता है कि पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पूरा रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं, बाद में आपको दे देगा। हाँ, ऐसे है। तो इसलिए हम लोग अपील करते हैं, यहाँ अपील करने आया कि इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को कि हम लोग को रीपोल चाहिए वहाँ में। हाँ, तो ताकि सब कुछ ठीक ठाक हो। वहाँ पूरा इन्वॉल्व है जितना प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ऐसे कैसे दो बटन दबाने देगा? बटन एक ही, कोई कंट्रोलर एक होता है ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑन कर दे रहा, वो एक आदमी बटन मारा, उसका वीडियो भी आपको भेज देगा। सेम सब उसका जितना कब कौन कितना आदमी मर गया था उसका पूरा डेथ भी है मेरे पास, फोटो भी है। उसमें खुद मेरा वो एक राज्यसभा MP खुद आके पैनल में आया था, वो मेरा चाचा का, वो आदमी भी उठ के वोट मारा बोलता है। फर्स्ट टाइम सुना है मतलब हिस्ट्री में कि मुर्दा जो है
वोट मार के चला गया। इसीलिए हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं यहाँ में कि हम लोग को रीपोल के लिए वो एरिया के लिए उसी के लिए हम लोग आया हुआ। ये जो आपका जो पोलिंग स्टेशन है खील है ना, कितना लोग ऐसे वोट मारा है आप लोगों को अभी तक खबर है? नहीं, इसमें ऐसे उसमें जो वो लोग जो बीजेपी जो डाल के रखा है, जो एग्जिट पोल डाल के रखा, पूरा वोट मारा है। हाँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है? वो 429 कैसे, वहाँ में 50 आदमी एब्सेंटीज था, 50 आदमी। और रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। और साथ ही साथ जो मुर्दा जो है 13 आदमी वोट मारा है। हाँ, लेकिन अच्छा, पूरा पोलिंग स्टेशन में 13 मतलब डेड लोग थे? हाँ, डेड लोग पूरा था। का पूरा हाँ, पूरा डेड था, मतलब पूरा वीडियो में आया हुआ है, पूरा फुटेज आया है। सकने से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उसका पास रिकॉर्डिंग होगा, जो पोलिंग का वो लिस्ट होता है ना, उसका रिकॉर्ड, उसमें टिक मार्क मारा होगा। हाँ, या तो नहीं भी मारा होगा, क्योंकि सब मिला हुआ है ना, सिस्टम में ठीक नहीं है ना। इसलिए हम सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे इलेक्शन स्टेट का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम रिक्वेस्ट है, और जो भी जो ऑफिसर जो इन्वॉल्व है, इनको थोड़ा सा मतलब जो भी इलेक्शन कमीशन का जो कानूनी बनता है और एमसीसी का जो भी दायरे में जो भी आता है, उनको थोड़ा सा मतलब हम लोग को इसको ये चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए। ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में ऐसे फर्स्ट टाइम हुआ है कि बूथ जो आके वोट मार के चला गया। ऐसे आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स है उसका आपका। और जो लड़का जो वोट मारा है ना सर, जो वोट मारा है ना, वो खुद वायरल करके दिया हम लोग को वीडियो, उसका सब कुछ आपको पता चला कि उसका अंगूठी है, दो बार मारा। वो बेचारा लास्ट में 2 वीडियो रिकॉर्डिंग किया, मोबाइल लेके उसने कैसे दिया, उसमें सीसीटीवी कैमरा भी होगा, आप उसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन सब आ जाएगा उसमें। मुर्दा वाला का लिस्ट आप लोग का हाथ? हाँ है, आप इधर है मुर्दा वाला का लिस्ट ये देखो मर चुका वाला। हाँ, ये भी वोट मारा है। और ये देखो लिस्ट है, ये मर चुका वाला। एक भाई है, ये 23 को मरा था। हाँ, 22 10 मन ये तनागु में मर गया था। इसका भी पूरा देखो, पूरा डेट कब मरा है कब नहीं मरा, हम लोग के पास है, फोटो भी है। और मेरा एक चाचा जी है, देखो तब आता कि मर गया था। और वो पैनल में देखिए, वो पैनल सर्विस में ये आया था, राज्यसभा एमपी मेरा अरुणाचल का, ये भी आया था। तो देखो कब मरा था, उसका डेट यहाँ में है। हाँ, ये कैसे बहुत मार सकता है? अच्छा देखिए, 4-5 साल 7-8 साल पहले लोग मरा हुआ, क्या लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि वोटर लिस्ट में डिलीट करवाया जाए अपना परिवार लोग जो नहीं है, स्वर्गवासी चले गए? इसमें जो है टोटली BLO जो होता है ना, बूथ लेवल ऑफिसर लोग का, उनका बहुत मतलब मिस वो हुआ है। मतलब उसमें वो लोग क्या करना चाहिए था, उसको डिलीट कर देना चाहिए था। और साथ ही साथ वो खुद प्रेजेंट था, BLO खुद स्लिप दे रहा था। हाँ, और साथ ही साथ तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बार बार कंट्रोलिंग को दबा दे के एक आदमी कैसे वो इस नहीं होता जब तक वो ऑन नहीं करेगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है कंट्रोलिंग को ऑन नहीं करेगा, ऑन नहीं होता है। अभी क्या डिमांड है? रिपोलिंग आप लोग किसी का डेथ सर्टिफिकेट भी देखिए, डीसी साहब को मिला। डीसी साहब क्या बताया? डीसी साहब बोला है कि अभी आगे फॉरवर्डिंग करेगा। हाँ, सकने से RO को भी कंसल्ट में ले लेगा, और हम लोग को इलेक्शन कमीशन जो स्टेट का है उसको EC को और लेटर एक डाल दो बोला। आप लोग का क्या एक्सपेक्टेशन है? हम लोग का तो पूरा भरोसा है, जितना जो एडमिशन ग्रुप को एक भरोसा है कि हम लोग का जो मांग को पूरा फुलफिल करेगा और रीपोल कराएगा हम लोग का वहाँ। तो हम जितना भी मेरा अरुणाचल का जो भी वासी को, मेरा दोस्त को यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार पम्पारे में इस बार हुआ कि हमारा खील में, लेकिन कितना डिस्ट्रिक्ट में हो तो पता नहीं है, लेकिन आप लोग फिर से चेक करके देखिए कि आपका पिताजी जो मरा हुआ आदमी तो वोट नहीं मारा है, उसको थोड़ा सा ध्यान कीजिए। हमारा जितना भी अरुणाचल वासी हो, देश में हम पहली बार ऐसे देखा है, मतलब वो भी वीडियो प्रूफ कि मुर्दा का जगह में वोट मार के चला गया। ये मेरे पास वीडियो भी है। इसलिए हम कृपया करके रिक्वेस्ट है कि कहीं भी डिस्ट्रिक्ट हो अरुणाचल में, कहीं कोना हो जहाँ पोलिंग स्टेशन हो, उसका फिर से चेक करें। जहाँ रीपोल होगा या तो अगली बार 29 को वोटिंग होगा, उसको अच्छे से चेक करके वोट करने देना है। सर, एक हम लोगों को एक खबर मिला कि खास करके ये जो खील पोलिंग स्टेशन है सगाली विधानसभा क्षेत्र में जो MP का चुनाव हुआ था, उसमें सुना कि काफ़ी जो लोग नहीं है स्वर्गवासी हो गया, वो पूरा लोग आके वोट मार दिया बोला है। ऐसा होता है क्या सर? और यदि ऐसा होता है तो आपका पास में क्या डिटेल्स है और कंप्लेन मिला क्या आपको अभी तक? ऐसे तो आज हमको एक कंप्लेन मिला है, जो कैंपेन एजेंट का तरफ से, INC का तरफ से, कि इस तरह का एक एलिगेशन आया कि 24 IB बिल्डिंग खील में
जो कि मेल वहाँ पोलिंग स्टेशन में 235 है, फीमेल 246 है, टोटल मिला के 481 वोटर्स होता है। ये एलिगेशन इन लोग का तरफ से है कि जो डेड वोटर्स है कुल मिला के उनका कहना है कि 13 तो उन्होंने आके वहाँ उनका नाम पे वोटिंग हुआ है। तो ऐसे खबर तो मिला है। तो ये खबर मिलने के बाद मैं भी ऐसे ही फर्दर एक्शन के लिए मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं फर्दर एक्शन मेरा आलो होता है 1 वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो आलो को भेज देंगे और आलो जो एक्शन लेंगे, जो डायरेक्शन देंगे, मैं ARO का हिसाब से वही मैं स्टेप लूँगा। सर कोई दूसरा भी कोई माल प्रैक्टिसेस का खबर मिला सर ये में खील में सर, या और भी कोई पोलिंग स्टेशन में आपका पूरा पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में? इस तरह का कोई ऑफिशियल कंप्लेन या रिपोर्ट तो नहीं मिला। तो एक्चुअली वहाँ के लिए 15 सगाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ADC सगाली है। फिर भी ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला है, तो उस हिसाब से मैं DO का पास पापुमपारे DO का हिसाब से उन्होंने कंप्लेन दिया। मैं फिर सगाली जो RO है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो PC के लिए ARO होता है। तो ऐसा करके मैं पहले तो आलो को दूंगा, फिर नेक्स्ट ARO सगाली को दूंगा, फिर जो जहाँ खबर देना है दे दूंगा। फिर इस तरह का कंप्लेन कहीं से फिलहाल नहीं आया है। अब जो कैंपेन एजेंट है कंप्लेन लॉन्च किया है यूपीआ में डिप्टी कमिश्नर को, हुआ क्या है वहाँ में? हमारा इलेक्शन एजेंट ने कंप्लेन लॉन्च किया है और वहाँ का हिल पोलिंग स्टेशंस मेरा अपना होम कॉन्स्टिट्यूंसी है और मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन कैंपेन में बहुत बिजी था और मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा पाया। तो वहाँ में जो MLA अनअपोज जीत गया था, तो उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन करके कर लिया। फिर भी वोटिंग डे में रिपोर्ट मिला कि वहाँ में बहुत बोगस बूथ चल रहा है और जो मरने वाला को भी बदली में बूथ कर रहे हैं। जो लोग जो क्यू में खड़ा था उनको भी बूथ बनने ने मौका नहीं मिला, अंदर में दोनों एजेंट मिल करके पूरा बूथ को मार दिया। तो इसलिए उसका कंप्लेंट दे दिया है इलेक्शन कमीशन में। वो सुनने में आया आपका जो कार्यकर्ता लोग था, कोई लीडर एक ताबा तागम बोल के, उन्होंने बताया कि 13 जो आपका पोलिंग स्टेशन में 13 लोग जो अभी नहीं है इस धरती पर, उनका वोट मारा गया। वो 13 सर कैसे करके उठ के आ गया? हाँ, वो लोग ने बहुत बदमाशी किया है, क्योंकि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इलेक्शन जीतने के लिए इस प्रकार से जो मुर्दा को भी जिंदा करके वोट देने देता है, वो तो बीजेपी तो ऐसे वही करेगा। और जो हम लोग नहीं चाहता है कि कम से कम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार से काम नहीं करना चाहिए। तो नेशनल पार्टी मरने वाला भी वोट दिला देते हैं। आपका जो भी उन लोग का हुई है कि जैसे भी करके जीतना है, इस ऐसे राजनीति है। क्योंकि सबको पता है कि मेरा बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट है एंड देन कंफर्टेबली हम बहुत जीतने वाला है, इसलिए ये सब काम कर रहा है। आपका पार्टी का क्या डिमांड है सर? कांग्रेस का क्या डिमांड रखा? हम लोगों ने रीपोल के लिए डिमांड कर दिया है, क्योंकि ओरिजिनल आदमी जो जिंदा आदमी वोट मारना चाहिए, ताकि एज पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, जो राइट टू वोट, जो फंडामेंटल राइट है, उसका ड्यूटी को निभाने देना चाहिए ना। एवरी इंडिविजुअल, एवरी सिटीजन को इक्वल राइट होता है उस दिन। यही एक दिन होता है, सबको बराबर है। थैंक यू।